Hello everyone. In today's lecture, we are going to solve some questions on due date, and afterward we will see journal entries. So this is the question where we have ended last time. So this is question number 2, practical question from your ebook. As you can see, total 5 questions are there. So one by one we will try to solve it out. Question number 1. Question number 1 is regarding 3rd January 2020 and date of acceptance is given 5th January 2020. Tenure of the bill is 45 days and type of bill is after date. In after date, which date we prefer? Date of drawing or date of acceptance? So date of drawing we will consider. ठीक है, जब भी after sight होगा then we will take date of acceptance, और after date होगा then we will take date of drawing. ठीक है, तो solution की तरफ आगे बढ़ते हैं. So first of all, we will take day, month and year in column. Date of bill we have taken 3rd January 2020. तो कुछ स्टूडेंट ने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया था, वो चेक कर सकते हैं उनका आंसर करेक्ट है कि नहीं. 45 डेज का टेन्योर है, तो वी विल गेट 48. तो 48 जनवरी 2020. तो हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जनवरी मंथ में 48 डेज होते हैं? नहीं होते हैं. कितने होते हैं? 31. तो हम क्या करेंगे, उसमें से रिड्यूस कर देंगे and we will get the answer 17. So this 17th Feb 2020 is our nominal due date. ठीक है, तो ये nominal due date आ जाता है हमारे लिए. नेक्स्ट, अभी लीगल ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, उसमें ग्रेस पीरियड ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे एंड वी गॉट द आंसर 20th Feb 2020 एज लीगल ड्यू डेट. ओके, ये आंसर है. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको टाइप दिया गया है आफ्टर साइट. ठीक है, तो आफ्टर साइट होगा तो हम कौन सा डेट लेंगे? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या दिया है? 12 अप्रैल 2020. 4 मंथ का टेन्योर है, तो आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं. 4th April 2020 tenure of bill 4 month. You will get nominal due date as 12th August 2020. Grace days add करेंगे and you will get this 15th August. 15th August को क्या है? Public holiday. तो हम क्या करेंगे इसको? One previous day will be our legal due date, that is 14th August 2020. ठीक है, तो बहुत ही आसान था. थर्ड वन आफ्टर डेट का बिल है, और इसमें कैसा है, दोनों ही डेट सेम है, तो कोई भी डेट आप लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डेट ऑफ बिल बोथ आर सेम. 23rd November 2019. टेन्योर ऑफ बिल इज 2 months. ऐड करेंगे 23rd January 2020. ग्रेस डेज ऐड करेंगे एंड यू विल गेट 26 जनवरी. क्या आएगा ये? अगेन पब्लिक हॉलीडे. तो आप क्या करेंगे? वन प्रीवियस डे 25th January 2020 will be our correct answer. Fourth one,
सोल्यूशन, आफ्टर साइट का बिल है, आफ्टर साइट है तो विच डेट वी विल टेक, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 20th August 2019, टेन्योर ऑफ बिल विल बी 4 month, ठीक है, ऐड कर देंगे 20th December 2020, ग्रेस डेज आपको ऐड करना है 3 days, 23rd December 2020, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा लीगल ड्यू डेट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर डेट का बिल है, ओके सोल्यूशन 60 days है, इसलिए हमें बड़ा कॉलम लेना पड़ेगा, बड़े रोज लेने पड़ेंगे, तो हमारा चार्ट बड़ा है यहाँ पर। 23rd December 2018 हमने लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि आफ्टर डेट का बिल है, तो डेट ऑफ ड्राइंग आ जाएगा, टेन्योर ऐड करेंगे 60 days, डेज के कॉलम रहेगा, तो 83 December 2018। आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि क्या दिसंबर मंथ में 83 डेज होते हैं, तो नहीं, कितने होते हैं 31, तो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट 52 जनवरी, क्योंकि दिसंबर आपने माइनस किया, आप कौन से मंथ में आ गए, जनवरी मंथ में आ गए, तो 2019 का ये डेट आपको लेना है, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, कभी कभी ये जो क्वेश्चन दिया रहता है उसके अंदर मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, तो जो बाद में देखेंगे, जैसा मैंने यहाँ पर आपको शो किया है वही डेट आपको कंसीडर करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कल मुझे बता रहे थे कि जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर कुछ टाइपिंग एरर है, तो आप उसको सुधार सकते हैं, ओके। तो डेज ऑफ जनवरी, जनवरी में कितने डेज होते हैं 31, वो हम माइनस कर रहे हैं, तो नॉमिनल ड्यू डेट आपको मिल गया 21 फरवरी 2019, राइट है। अब आप क्या करेंगे, ग्रेस डेज ऐड करेंगे, और ग्रेस डेज 3 है, यू विल गेट द आंसर 24th February 2019, और यही हमारे लिए क्या है, लीगल ड्यू डेट, ठीक है। तो देखो हमने कहां तक फिनिश किया था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप ऑफ ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट हमको पता चला, नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, जिसमें ग्रेस डेज ऐड नहीं होता है, ठीक है, और उसमें ग्रेस डेज ऐड करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, हमको मिलता है लीगल ड्यू डेट, और फिर हमने कुछ कैलकुलेशन किया आफ्टर डेट के हिसाब से और आफ्टर साइड के हिसाब से, राइट है। नेक्स्ट अभी देख रहे हैं हम, हु इज अ होल्डर, होल्डर, होल्डर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, होल्डर का मतलब होता है धारक, जो बिल को क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है, जो बिल को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। एनी पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इज एंटाइटल्ड इन हिज ओन राइट, इन हिज ओन राइट, उसको एक अधिकार मिला है, यहाँ पर एंटाइटल्ड इन हिज ओन राइट मतलब उसको एक मालिकाना अधिकार मिला है, मालिकाना अधिकार मतलब ही इज दी ओनर, ओनरशिप राइट मिला है, ओन राइट टू रिसीव द अमाउंट देयर ऑन इज नोन एज होल्डर, उसको ये अधिकार मिला है कि पैसे उसको मिलेंगे, ठीक है, तो जिसके हाथ में बिल होगा पैसे उसी को मिलेंगे। हिंदी में एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुना होगा आपने, बहुत पहले की कहावत है, तो बिल भी ऐसा ही है, इसमें बिल इज अ नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट, तो जिसके हाथ में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, होल्डर बोलेंगे, बराबर है। अब आगे का कंसेप्ट लेंगे जो क्या बोलता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स, उस पर्टिकुलर पीरियड में होल्डर किसको बोला जाएगा, तो क्या बताया गया है, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन हु ऑब्टेन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा पर्सन जिसको ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है, कैसे मिला है, फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, या तो उसने कोई गुड्स सेल किया होगा उसके बदले में इसको मिला है, ठीक है, दूसरा इन गुड फेथ, या एक अच्छी नीयत की वजह से उसको मिला है, और तीसरा बिफोर मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के पहले उसको मिला है, तब उसको बोला जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देता हूं,
अभी हम लोग ने पॉइंट नंबर 5 में क्या पढ़ा? होल्डर कौन है? जिसके हाथ में बिल है और जिसके पास अधिकार है पैसा कलेक्ट करने का, ठीक है। तो मिस्टर ए एक सेलर है जिसने मिस्टर बी को गुड्स क्या किया? सेल किया, ठीक है। और फिर मिस्टर ए ने बिल साइन करवाया मिस्टर बी से, मिस्टर बी ने बिल साइन किया और मिस्टर ए को रिटर्न किया। अब मिस्टर ए ने क्या किया था? फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कुछ कंसिडरेशन के लिए बिल लिया है, समथिंग इन रिटर्न, पेमेंट के बदले में उन्होंने बिल साइन करा के लिया। क्या इसमें उनकी नीयत अच्छी थी? यस, बिल्कुल अच्छी थी। ये बिल उन्होंने चोरी करके नहीं लिया, है कि नहीं? ये गुड फेथ में लिया, उनकी नीयत ठीक थी, इसके लिए यहां पर ये क्या है? इनकी प्रॉपर्टी है। और तीसरा, क्या ये बिल बिफोर मैच्योरिटी का था? हाँ, अभी इसका डेट आया नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिस्टर ए कवर अप करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अभी दूसरा एग्जांपल, सपोज मिस्टर ए ये बिल लेकर के जा रहे थे और बाय चांस उसके हाथ से बिल चला गया, गिर गया, गुम हो गया और किसी और पर्सन को, मिस्टर जेड को मिल गया। अब मिस्टर जेड ने क्या ये किसी वैल्यूएबल कंसिडरेशन के थ्रू लिया था? नहीं, उसको तो ये मिल गया, ठीक है ना। क्या ये गुड फेथ में था? नहीं, इसके ऊपर उनका ओनरशिप अधिकार नहीं है ना, उसको कोई ओनरशिप राइट इसके ऊपर नहीं है, ये गुड फेथ में नहीं है। और तीसरी चीज, बिफोर मैच्योरिटी, क्या ये बिफोर मैच्योरिटी है? हाँ, बिफोर मैच्योरिटी हो सकता है, बट ऊपर के जो दो केस है वो फुलफिल होते नहीं है, तो ऐसे में उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स माना नहीं जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? जिसको तो पहली चीज, ये बिल कैसे मिलना चाहिए? कुछ कंसिडरेशन के बदले में मिलना चाहिए, उसने कुछ गुड्स दिया है, सेल किया है, ऐसा कुछ किया है उसने, उसके बदले में ये बिल मिला उसको। दूसरा, जब उसको ये बिल मिला वो गुड फेथ से मिला, ये बिल उसने चोरी नहीं किया, ये बिल ऐसे ही कहीं से उसको मिल नहीं गया है, ठीक है ना, उसकी नीयत साफ है। और तीसरा, मेच्योरिटी डेट के पहले ये बिल मिला, तभी उसको क्या समझा जाएगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैं आपको बताता हूं होल्डर इन ड्यू कोर्स का सही मतलब है ना, इजी लैंग्वेज में आप उसको बोलेंगे राइट ओनर। क्या बोलेंगे? राइट ओनर, है ना। आपका बिल किसी और ने चोरी कर लिया तो क्या वो राइट ओनर है? नहीं, उसकी नीयत ठीक नहीं थी, उसने गुड फेथ में नहीं लिया था, तो वो राइट ओनर नहीं है, इसके लिए उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो ये तो लॉ से रिलेटेड मैटर है। टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेड बिल। ट्रेड बिल क्या होता है? जो हम लोग ने ट्रेड के दौरान ड्रॉ किया हो, है ना, गुड्स का एक्सचेंज हुआ है, सर्विसेज का एक्सचेंज हुआ और उसके बदले में बिल ड्रॉ हुआ, उसको हम बोलते हैं ट्रेड बिल। दूसरा, एकोमोडेशन बिल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बिल्स ऑफ एकोमोडेशन आप बोल सकते हो या आप बोल सकते हो एकोमोडेशन बिल। आप ध्यान से सुनो, सपोज मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू आर फ्रेंड्स और वी कैन से अ पार्टनर, है ना, दोनों क्या है? पार्टनर है। मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू बोथ आर पार्टनर। अभी इनको कोई बिजनेस करना है बट दे डोंट हैव मनी, उनके पास पैसे नहीं है। तो मिस्टर पी को एक आइडिया आया, मिस्टर पी बोलता है मिस्टर क्यू को, एक काम करो तुम, है ना, मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ करो 1,00,000 रुपीज का। कितने का? 1,00,000 रुपीज का। आप बिल ड्रॉ करो, मैं साइन करता हूं, ठीक है ना। अच्छा, मिस्टर क्यू ने क्या किया? एक बिल ड्रॉ किया, किसके ऊपर? मिस्टर पी के ऊपर, और उन्होंने क्या किया? इसको साइन कर दिया। अब साइन कर दिया, अब क्या होता है आपको मालूम है, बिल को क्या किया जा सकता है? सेल किया जा सकता है। कहां सेल किया जा सकता है? बैंक में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब मिस्टर क्यू वो बैंक में जाएंगे और बोलेंगे कि ये जो बिल है ये मैंने पी से साइन करवाया है, जिसका पैसा मुझको 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद मिलने वाला है, बराबर है। तो ये मैं क्या करना चाहता हूं? डिस्काउंट कराना चाहता हूं, मतलब ये बिल मैं आपके पास सेल कराना चाहता हूं, ये 1,00,000 रुपीज का है। तो ये तो बैंक में चलता है, बैंक वाला बोलेगा ठीक है ये बिल आप हमें दे दीजिए, इसके बदले में हम आपको 99,000 रुपीज ऐसा देंगे, 1,000 रुपीज विल बी डिडक्टेड एज कमीशन, 1,000 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा। तो क्यों क्या करेगा? ये बिल दे देगा और बैंक वाले से पैसा ले लेगा। अब पी और क्यू के पास कितने रुपए हैं? 99,000 रुपीज आ गए। अब वो लोग क्या करेंगे? इससे बिजनेस स्टार्ट करेंगे और बिजनेस से पैसे अर्न करके जब बैंक वाला आएगा पैसे मांगने, किससे पैसे मांगने आएगा? पी से पैसे मांगने आएगा, तब वो उसके पैसे रिटर्न कर देंगे। तो ये आपस का एक समझौता हो गया, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया, जिसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एकोमोडेशन। इसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था, कुछ ट्रेड नहीं हुआ था, पी ने क्यू को कुछ बेचा नहीं था,
है ना। क्यू ने पी को कुछ सेल नहीं किया था, कुछ परचेस नहीं हुआ था, डायरेक्टली हम लोग ने एक बिल बनाया, बैंक के पास गए, पैसा लिया, और जब बैंक हमारे पास आएगी पैसा लेने के लिए तब तक हम कुछ कमा चुके होंगे और हम बैंक को पैसे दे देंगे। तो ये हमारे बीच का क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ओके, अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच हैज बीन ड्रॉन फॉर म्यूचुअल फाइनेंशियल अकोमोडेशन of parties involved in is known as accommodation bill। इसको accommodation bill बोला जाता है, ठीक है। Such bills are drawn and accepted without any valuable consideration। इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं हुआ तो कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन ही नहीं है ना। हम किसी चीज के अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एक दूसरे के ऊपर हम लोग बिल ड्रॉ कर रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच बिल इज टू oblige फ्रेंड्स, फ्रेंड का हेल्प करना, ठीक है ना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इनलैंड बिल। इनलैंड मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, बिल ड्रॉ किया है, एक्सेप्ट किया है और पे होगा कहां पर, अंडर दी बाउंड्रीज ऑफ नेशन, है ना, जो कंट्री का बाउंड्रीज है उसके अंदर ही सब काम हुआ है। जैसे इंडिया के अंदर कोई बिल क्या हुआ, ड्रॉ हुआ और एक्सेप्ट भी हुआ और पे भी इंडिया में ही होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनलैंड बिल, ठीक है। फॉरेन बिल किसे बोलेंगे, इसमें से कोई भी एक चीज अगर फॉरेन में होगी, फॉर एग्जांपल ड्रॉ इंडिया में हुआ बट पेमेंट फॉरेन में होने वाला है, या ड्रॉ इंडिया में हुआ बट उसका एक्सेप्टेंस फॉरेन में होने वाला है, कुछ भी फॉरेन में होने वाला है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन बिल बोलेंगे, ठीक है। तो अ बिल विच इज ड्रॉन इन वन कंट्री एंड मेड पेबल इन अनदर कंट्री इज नोन एज फॉरेन बिल, उसको हम फॉरेन बिल बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ड्रॉन इन इंडिया एंड इट्स मेड पेबल इन ऑस्ट्रेलिया और वाइस वर्सा, उसको क्या बोला जाएगा, फॉरेन बिल बोला जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसा नेम सजेस्ट करता है वैसा ही इसका एक्सप्लेनेशन। अ फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर एज फॉलोज। आफ्टर डेट, हमने देखा आफ्टर डेट क्या होता है, आफ्टर डेट में डेट का कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जब से बिल को ड्रॉ किया गया है तब से इसका कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर ग्रेस पीरियड अलाउ किया जाता है, ठीक है। दूसरा आफ्टर साइड, आफ्टर साइड क्या होता है, आफ्टर साइड आप कैलकुलेशन डेज का, ड्यू डेट का कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करते हो, आप स्टार्ट करते हो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल जब से एक्सेप्ट किया गया, बिल जब से एक्सेप्ट किया गया तब से आप इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो, बराबर है। और इसके अंदर भी ग्रेस पीरियड अलाउड किया जाता है, ठीक है। थर्ड वन है ऑन डिमांड और एट साइट। अभी आप ये ध्यान दो, यहां पर आफ्टर साइट लिखा हुआ है और यहां पर एट साइट लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस है। एट साइट का मतलब क्या होता है, ऑन डिमांड, जिसके अंदर कोई ऐसा फ्यूचर डेट नहीं होता, जिसमें हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी हमारा ड्रॉवर पैसे मांगेगा हमको वो अमाउंट पे करना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बिल पेबल ऑन डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑनरिंग, बिल का सम्मान हुआ, कब ऐसा बोलेंगे, जब बिल का पैसा आपको मिल गया। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया था मिस्टर वाई के ऊपर फॉर 3 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स। तो 3 महीने का बिल था और मिस्टर एक्स ने इसको अपने पास रखा हुआ था। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बीतने के बाद मिस्टर एक्स जो है वाई के पास जाते हैं और उसको बिल दिखाते हैं कि देखो आपने साइन किया था, पैसे देने का टाइम आ गया, आप मुझे अभी पैसे दे दो। अगर मिस्टर वाई ने पेमेंट कर दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिल इज ऑनर्ड, बिल इज ऑनर्ड, ठीक है। और अगर मिस्टर वाई ने बोला नहीं नहीं मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, और उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो इसको क्या बोला जाएगा, बिल इज डिसऑनर्ड, ठीक है। तो ऑनरिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो बिल था वो क्लियर हुआ, उसका पैसा हमको मिल गया। और डिसऑनर का मतलब क्या होता है, बिल बाउंस हो गया, जैसे चेक बाउंस होता है ना, वैसे बिल बाउंस हो गया। बिल बाउंस होना मतलब हम गए थे पैसा लेने लेकिन पैसा हमें मिला नहीं, ड्रॉवी ने मना कर दिया, डेटर ने मना कर दिया, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ऑनर और डिसऑनर ये दोनों क्लियर है, ठीक है। ऑनर होगा मतलब हमें पैसा मिल गया, डिसऑनर हो गया मतलब डेटर ने मना कर दिया। अच्छा, ये कौन से 2 टाइप में होता है, पहला होता है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। ये तो इनिशियल स्टेज में क्या हो गया, डिसऑनर हो गया।
जब हमने गुड्स बेचा और ड्रॉवी को बोला साइन करो, तो उसने पहले ही साइन नहीं किया, साइन नहीं किया तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, डिसऑनर बोलेंगे। दूसरा साइन तो किया था, लेकिन जब ड्यू डेट आया उसने पेमेंट करने से मना कर दिया, है ना, डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट, पेमेंट करने से मना कर दिया। When drawee makes default in payment on the due date पे उसने क्या किया, डिफॉल्ट किया, पैसा नहीं दिया, हमें धोखा दिया। On dishonor of bill accepted becomes liable to pay the amount along with legal expenses if any incurred by the holder on account of dishonor। अगर बिल डिसऑनर हुआ तो ये किसकी गलती है, ये ड्रॉवी की गलती है, ठीक है ना। और इसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा लीगल एक्सपेंसेस होंगे वो किसको भरने पड़ेंगे, ये बाद में हम ड्रॉवी से वसूलेंगे, डेटर से वसूल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कंसेप्ट होता है उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये जो कंसेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं नोटिंग। क्या बोलते हैं, नोटिंग। अब ये आप एक बात समझो, एक पर्सन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नोटरी ऑफिसर या नोटरी पब्लिक। क्या बोलते हैं, नोटरी पब्लिक। आपने देखा होगा जब भी रेंटल एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, रेंटल एग्रीमेंट, है ना। हमको पता है कि जो भी लोग रेंट पे रहते होंगे उनको भी पता होगा, एक एग्रीमेंट बनाया जाता है फॉर 11 मंथ, और वो एग्रीमेंट को क्या किया जाता है, नोटरी कराया जाता है। कोई एडवोकेट है या कोई न्यायालय है ना, कोर्ट होता है, वहां पर जाके आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, तो उसके ऊपर एक स्टैंप लगता है नोटरी। नोटरी मतलब उसको नोट किया गया, लीगली इट इज एनफोर्सेबल, लीगली इट इज एनफोर्सेबल, ठीक है। तो कोई भी दस्तावेज उसका अगर हमको एविडेंस क्रिएट करना है तो हम उसको क्या कराते हैं, नोटरी कराते हैं। क्या कराते हैं, नोटरी। अब क्या हुआ, अभी मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गए और उन्होंने बोला कि भाई देखो आपने बिल साइन किया था, इसका पैसा दे दो। तो मिस्टर बी ने क्या बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा, और उन्होंने क्या कर दिया, बिल डिसऑनर्ड। तो अब इसका क्या सबूत है कि मिस्टर बी ने बिल डिसऑनर किया। कल को वो अपनी बात से पलट भी सकता है कि आप आए ही नहीं थे, मैंने तो पैसे रेडी रखे हुए थे, या वो ऐसा बोले कि मैंने पैसे तो दे दिए थे, है ना, एकदम ही पलटी मार दिया। ऐसे भी होते ना कुछ डेटर, हमने पैसे दे दिए थे, आपको याद नहीं होगा। तो इसका कुछ सबूत होना चाहिए, कहीं पे रिकॉर्डेड होना चाहिए कि बिल क्या हुआ था, डिसऑनर हुआ था। और इसके लिए गवर्नमेंट ने किसको बिठा के रखा है, नोटरी पब्लिक। किसको बिठा के रखा है, नोटरी पब्लिक। तो आपको नोटरी पब्लिक के ऑफिस में जाना पड़ेगा, वो जो ऑफिसर रहेगा उसके सामने जो ड्रॉवर है वो ड्रॉवी से पैसे मांगेगा, और ऑब्वियसली बिल अगर डिसऑनर है तो ड्रॉवी मना कर देगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो जो ड्रॉवर है ना वो नोटरी पब्लिक को बोलेगा देखो सर इन्होंने क्या किया, बिल को डिसऑनर किया है, आप इसे रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो नोटरी बोलेगा रिकॉर्ड करने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। जो भी स्मॉल अमाउंट है, 100 रुपीज, 150 रुपीज, 200 रुपीज, कुछ भी हो सकता है, जैसे जो डिपेंड करता है बिल का अमाउंट कितना था, है ना। छोटा अमाउंट है, मतलब बिल खुद 10,000 25,000 का है तो 100 रुपीज तक लग सकता है। तो अभी ये गलती किसकी थी, गलती थी ड्रॉवी की। ड्रॉवी ने क्या किया, बिल डिसऑनर किया, तो भरना किसको चाहिए, भरना चाहिए ड्रॉवी को। लेकिन ड्रॉवी बोलता है देखो मैं तो एकदम फटे हाल हूं, मेरे पास पैसे है ही नहीं, मेरे पास अगर 100 रुपए भी होते तो मैं आपको दे देता था ना, मेरे पास पैसे नहीं है। अब नोटरी पब्लिक को पैसा कौन देगा, वहां पे और कौन सा बंदा है, ड्रॉवर, है ना। ड्रॉवर बोलेगा ठीक है, ऑन योर बिहाफ, आपके बिहाफ में पैसे मैं दे देता हूं 100 रुपए, और मैं वो बाद में ना बिल में ऐड कर दूंगा। किसमें ऐड कर दूंगा, बिल में ऐड कर दूंगा। तो सपोज बिल था 5,000 का और नोटरी पब्लिक को उसने दिया 100 रुपीज। अब ड्रॉवी से कितना वसूल करना है, 5,100 वसूल करना है ना। तो खर्चा एक्चुअली किसको करना चाहिए था, ये खर्चा करना चाहिए था ड्रॉवी को, लेकिन ड्रॉवी के पास पैसे नहीं है, तो उसके बिहाफ में किसने पैसे दिए, ड्रॉवर ने दिए। अब ये जो पूरा पैसा है 5,000 बिल का और 100 रुपए नोटिंग वाले को दिया था उसका, ये किससे वसूला जाएगा, ये ड्रॉवी से वसूला जाएगा, ठीक है। और इसका एक सर्टिफिकेट बना के मिलेगा, ये जो डिसऑनर है उसका सर्टिफिकेट बना के मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेस्टिंग। क्या बोलते हैं, प्रोटेस्टिंग। ये नोटरी पब्लिक एक सर्टिफिकेट बना करके किसको देगा, ड्रॉवर को देगा, एक सबूत के तौर पे कि हाँ बिल क्या हुआ था, डिसऑनर हुआ था, ठीक है। तो ये जो नोटरी पब्लिक है, ये जो नोटरी पब्लिक है, ये किसके थ्रू हमारी हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। गवर्नमेंट ने उसको बिठा करके रखा है कि जो भी नोटरी कराने आएगा आप उसका नोटिंग करके दीजिए, तो हमको उसको क्या पे करना पड़ता है, नोटिंग चार्जेस पे करना
पड़ता है। ये नोटिंग चार्जेस का खर्चा किसने उठाना चाहिए था? ड्रॉवी ने उठाना चाहिए था, क्योंकि बिल उसने डिसऑनर किया, लेकिन ड्रॉवी के पास पैसा नहीं है, तो फिलहाल पैसे किसने दिए? ड्रॉवर ने दिए, जो कि वो किससे वसूलेगा? ड्रॉवी से वसूलेगा। बराबर है। तो अब हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। जो बंदा ड्रॉवर है, जिसने बिल ड्रॉ किया है, सेलर, सेलर के लिए वो बिल क्या है? सेलर के लिए वो बिल है बिल्स रिसीवेबल, और बायर के लिए वो बिल क्या है? सेम बिल, बायर के लिए होगा बिल्स पेएबल। सेलर के लिए बिल्स रिसीवेबल, बायर के लिए बिल्स पेएबल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो कुछ स्पेसिमेन दिए, ये हमें कहीं पर बनाने के लिए नहीं आएगा, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, तो आप बाद में ई बुक में इसको देख लीजिए। अब हम देख रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अभी आपके सामने ये चार्ट है, देखो हेडिंग क्या है चार्ट का? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप बिल ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे देंगे? व्हाट डज इट मीन? अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है जिसके अंदर बिल इन्वॉल्व है ना, 11th स्टैंडर्ड में आपने देखो परचेज, सेल्स, कैश रिसीव्ड, कैश पेड, ये सब का क्या किया है? जर्नल एंट्रीज पास किया है। बट अगर कोई ट्रांजेक्शन के अंदर बिल इन्वॉल्व होता है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल होता है, तो उसकी जर्नल एंट्रीज आप कैसे पास करेंगे, ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा। तो ओवरऑल जो बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक है ना, वो 15 to 17 मार्क्स का होता है। हाउ मेनी? 15 to 17 मार्क्स। 10 मार्क्स तो किसके लिए होता है? जर्नल एंट्री के लिए, जो अभी हम देखने जा रहे हैं। 5 मार्क्स किसके लिए होता है? जो हमने ड्राफ्ट देखा था, है ना, हम सबने ड्राफ्ट देखा था। 30 days after date, pay to me or my order the sum of value received। यस, तो पूरा हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करते थे, स्टैंप लगाना है उसके ऊपर, सिग्नेचर ड्रॉवर का, ड्रॉवी का, एक्सेप्टेड। यस, तो ये क्या है? वो 5 मार्क्स का है। उसके अलावा 2 मार्क्स का क्या आता है? ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये टोटल मिला के 17 मार्क्स का ये चैप्टर है। बराबर है। तो इसके लिए यहां पर ध्यान से देखो कि अभी 10 मार्क के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है? बिल रिसीवेबल बीइंग एन एसेट कैन बी डेल्ट इन द फॉलोइंग वेज बाय ड्रॉवर। तो ड्रॉवर उसको ये 4 तरीके से हैंडल कर सकता है। देखो सेंटर में क्या लिखा हुआ है? ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय ड्रॉवर। ड्रॉवर उसका ट्रीटमेंट कैसे देगा? तो ये 4 तरीके हैं। पहला क्या है? रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट। दूसरा, डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। तीसरा, एंडोर्सिंग द बिल टू द क्रेडिटर फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। फोर्थ वन, सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये 4 चीजें हम देख रहे हैं, और इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में भी हमने कुछ पढ़ा नहीं है। तो एक एक करके हम लोग गो थ्रू करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं इसके अंदर, और आपको सारा मैसेज क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है इसके अंदर। When bill is retained by drawer, इसका मतलब हम लोग पहले समझते हैं। बिल इज रिटेन्ड, रिटेन्ड का मतलब क्या होता है? When bill is retained by drawer, बिल इज रिटेन्ड, रिटेन्ड का मतलब होता है अपने पास रखना। बराबर है। अभी जब बिल साइन होता है, कौन साइन करता है? ड्रॉवी साइन करता है, जो हमारा डेटर है वो साइन करता है। अब वो साइन करके वो बिल कहां रखेगा? वो बिल सेलर को दे देगा। सेलर के पास प्रूफ होना चाहिए ना, तो सेलर के पास अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। वो या तो बिल अपने पास रख सकता है, या बैंक को दे सकता है डिस्काउंट करा करके, या कलेक्शन के लिए बैंक को दे सकता है, या किसी क्रेडिटर को दे सकता है। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन यही है, रिटेन्ड बाय ड्रॉवर। ड्रॉवर ने उसे अपने पास रखा। फॉर एग्जांपल 3 महीने का बिल था, तो ड्रॉवर 3 महीने वेट करेगा, 3 महीने ये बिल अपने पास रखेगा। तो अगर ऐसे सिचुएशन है तो क्या जनरल एंट्री आएगी? ओके, तो यहां पर मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। इफ बिल इज रिटेन्ड एंड ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब क्या हो गया? यहां पर उसका पैसा हमें लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो सपोज ये है मिस्टर खड़क सिंह। कौन है? खड़क सिंह है। और ये है मिस्टर श्याम। आप लोग तो पहचानते होंगे खड़क सिंह और श्याम को। तो मिस्टर खड़क सिंह जो है वो क्या करते हैं? उन्होंने गुड्स सेल किया 5000 रुपीज का मिस्टर श्याम को। मिस्टर खड़क सिंह ने मिस्टर श्याम को
सेल किया गुड्स कितने का, 5000 का, ठीक है। तो खड़क सिंह क्या बन गया, सेलर बन गया, और श्याम क्या बन गया, बायर बन गया। अब हुआ क्या, जब खड़क सिंह ने पैसे मांगे तो श्याम ने बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं, पैसे बाद में दूंगा। कभी देगा, 1 महीने के बाद दूंगा। बात समझ में आया। तो यहां पर ये जो ट्रांजेक्शन है, ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बराबर है। तो अगर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हमें कैश मिला हुआ नहीं है, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो इफेक्ट के लिए आप क्या करेंगे, आप एंट्री पास करेंगे किसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब कौन, सेलर। सेलर के बुक में आप क्या एंट्री पास करोगे, आप सेल्स की एंट्री पास करोगे। और सेल्स की एंट्री क्या हो जाएगी, आप लिखोगे ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट। आपका डेटर बन गया ना श्याम, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, या आप वहां पर नाम लिखो उसका, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो कैश मिलता तो क्या लिखते, कैश टू सेल्स। कैश मिलता तो कैश टू सेल्स, लेकिन कैश मिला नहीं तो श्याम का नाम आ जाएगा। तो श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर है। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। तो आप उसको ड्रॉ भी बोल सकते हो या आप उसको डेटर भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब क्या होगा, अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। खड़क सिंह बोलेगा भाई श्याम देख, मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है, एक काम कर, तू बिल साइन कर। तो बिल एक्सेप्ट करने को बोल रहा है, तो यहां पर एक बिल बनाया जाएगा। तो बिल बनेगा तो खड़क सिंह क्या बन जाएगा, ड्रॉवर। श्याम क्या बन जाएगा, ड्रॉवी, है कि नहीं। तो देखो हमने बिल बना दिया, तो ऐसा कुछ बिल बनेगा, बराबर है। आप देख लो, ड्रॉवर का नाम लिखा है खड़क सिंह और ड्रॉवी का नाम है श्याम। 1 मंथ का बिल है, अमाउंट है 5000, ठीक है। और ये जो बिल है वो क्या करेगा, श्याम एक्सेप्ट करेगा। श्याम क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अभी तक बिल किसके पास पड़ा है, श्याम के पास पड़ा हुआ है। तो कोई एंट्री अभी तक आने वाली नहीं है, सिग्नेचर करने की कोई एंट्री नहीं आएगी। एंट्री किसकी आएगी, श्याम वो बिल हमें देगा, तो वो बिल हमारे पास आ गया, बराबर है। अब बिल जो है, बिल क्या है, बिल एक असेट है। क्यों असेट है, क्योंकि उसका पैसा मिलने वाला है। और असेट है तो कौन सा अकाउंट हो गया, बोलो, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यस, ठीक है। तो यहां पर बिल आ रहा है कि जा रहा है, बिल आ रहा है या जा रहा है, बिल आ रहा है। हम खड़क सिंह के बुक में है ना, तो बिल हमारे पास आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बराबर है। अच्छा, ये जो बिल है वो कहां से आ रहा है, ये बिल श्याम के पास से आ रहा है। श्याम कौन है, श्याम डेटर है। तो डेटर कौन सा अकाउंट है, बोलो, डेटर पर्सनल अकाउंट है कि नहीं। तो उसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कौन सा रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब मुझे बताओ श्याम इसमें रिसीवर है या गिवर है, श्याम गिवर है। गिवर क्यों है, क्योंकि उसने बिल दिया, श्याम ने बिल दिया। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे टू ड्रॉवीज अकाउंट, या आप नाम लिख सकते हो टू श्याम्स अकाउंट। अभी ध्यान रखना यहां पर आपको डेटर नहीं लिखना है, क्योंकि अब वो डेटर नहीं रहा। उसने जैसे बिल साइन किया वो डेटर से क्या बन गया, वो डेटर से बिल्स रिसीवेबल बन गया। अब वो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है, तो हमारे लिए ड्रॉवी है, तो ड्रॉवी का नाम आ जाएगा, है ना। तो हमने लिख दिया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। समझ में। तो आप अगर ये दो एंट्री को कंपेयर करेंगे, इसमें आप देखो ड्रॉवी का अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट, और यहां पर ड्रॉवी का अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो ड्रॉवी ड्रॉवी कैंसिल, मतलब अब वो हमारा ड्रॉवी नहीं है, या आप बोल सकते, सॉरी, अब वो हमारा डेटर नहीं है। क्या नहीं है, हमारा डेटर नहीं है। अब वो हमारे लिए क्या बन गया, वो हमारे लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल, जिससे पैसा आना बाकी है। बात समझ में आई आप लोगों को। बिल कितने मंथ का था, 1 मंथ, तो 1 महीने के बाद हम पैसा लेने जाएंगे, ठीक है ना। तो हम शाम के घर पे जा रहे हैं पैसा लेने, तो हम उसको क्या देंगे, हम उसको बिल दे देंगे। तो हमारा बिल शाम के पास है, शाम के पास जा रहा है, बराबर। और शाम हमें क्या देगा, शाम हमें देगा कैश, ठीक है। तो जो कैश है वो हमको पे करेगा, हम जेब में रख लेंगे। तो ट्रांजेक्शन क्या हुआ, ट्रांजेक्शन ये हुआ, फिर से देखो ट्रांजेक्शन क्या हुआ, ये जो बिल था वो श्याम के पास गया और श्याम ने हमें क्या दिया, कैश दिया।
कैश हमने अपने जेब में रख लिया, ठीक है ना। तो एंट्री क्या आएगी, एंट्री, पहली एंट्री, हमारे पास कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। हो सकता है वो ऑनलाइन पेमेंट कर दे या चेक से हमको दे दे, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर है। और हमारे पास से क्या गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से गया बिल, तो हम लिखेंगे बिल्स, टू बिल्स रिसीवेबल, समझ में, टू बिल्स रिसीवेबल। अभी आप कंपेयर करो एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3, इसमें जो बिल्स रिसीवेबल था वो क्या हुआ, डेबिट हुआ, और यहां पर बिल्स रिसीवेबल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। मतलब ये बिल कैंसल हो गया, क्यों कैंसल हो गया, क्योंकि हमें पैसे मिल गए, ठीक है ना। तो अभी बिल्स रिसीवेबल करके हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, क्योंकि हमको शाम ने पैसे दे दिए। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर पहली एंट्री हमने पास की सेल्स की, दूसरी एंट्री हमने पास की बिल्स एक्सेप्टेंस की, तीसरी एंट्री हमने पास की पेमेंट रिसीव्ड की। तो जब बिल डिसऑनर होता है, ऐसे केस में जब श्याम ने हमको मना कर दिया, हमारे ड्रॉवी ने हमको मना कर दिया कि भाई पैसे मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा, तब कौन सी एंट्री पास की जाती है। तो हमने ऑनर की एंट्री देख ली, अब हम डिसऑनर की एंट्री देख रहे हैं। तो डिसऑनर के लिए एंट्री आएगी, आप मेंशन करोगे ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। डिसऑनर भी होगा तो क्या होगा, हमारा बिल उसके पास जाएगा लेकिन उसने पैसे दिए नहीं, पैसे नहीं दिए, तो फिर से हम उसको अपना डेटर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डेटर, मतलब शाम से अभी भी पैसे लेना बाकी है, शाम से अभी भी पैसे लेना बाकी है। सर फिर हम लोगों ने बिल क्यों दे दिया, क्योंकि अब वो बिल हमारे किसी काम का नहीं है। हमने स्टार्टिंग में ही बात किया कि बिल हमारे पास कब तक काम का रहता है, जब तक वो मैच्योरिटी पीरियड के पहले होता है, बिफोर मैच्योरिटी। एक बार उसका मैच्योरिटी पीरियड आ गया तो वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, है ना। अब वो हमारे किसी काम का नहीं रहा, तो बिल चला जाएगा, बिल चला जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल चला गया, किसके पास चला गया, शाम के पास चला गया। क्या शाम ने हमें पैसे दिए, नहीं दिए, तो हम उसका नाम फिर से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, मतलब अभी भी शाम से पैसे लेना बाकी है, ठीक है। तो हमको ये डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। डिसऑनर की एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। रिपीट अलॉन्ग विथ मी, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो ये जो एंट्रीज हमने देखा, हमने किसके बुक में देखा, ये हमने ड्रॉवर के बुक में देखा, मतलब खड़क सिंह के बुक में देखा, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं अगर श्याम एंट्री पास करता, कौन पास करता, श्याम। श्याम कौन है, श्याम है ड्रॉवी। तो ड्रॉवी के बुक में अगर एंट्री पास करनी है, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, बिल ऑनर हुआ है, खड़क सिंह है हमारे साथ में श्याम है, गुड्स बेचा, खड़क सिंह बन गया सेलर, श्याम बन गया बायर, ठीक है, और उनके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब हम किसके बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। तो ड्रॉवी के लिए क्या होगा, परचेस होगा, क्या होगा, परचेस, बराबर है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के टाइम पे एंट्री क्या पास होगी, हम लिखेंगे परचेसेस। परचेस के लिए परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना। क्योंकि यहां पर जो क्रेडिटर है वो कौन सा अकाउंट है, वो है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो खड़क सिंह ये जो क्रेडिटर है हमारे लिए क्या है, हमारे लिए गिवर है। कौन है हमारे लिए, गिवर। तो इसके लिए हम लोग क्रेडिटर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मेरे साथ रिपीट करो, क्या एंट्री हो गई परचेस की, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, या परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम श्याम हैं और खड़क सिंह ने हमको बोला बिल एक्सेप्ट करो, तो वो बिल बनाएगा, श्याम क्या बनाएगा, बिल बनाएगा, ठीक है। तो वो बन जाएगा ड्रॉवर, हम बन जाएंगे ड्रॉवी, और एक बिल बन गया। बिल कितने का बन गया, 5000 का, 1 मंथ का बिल गया, बिल बन गया, और हमने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। अच्छा, जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया और ये बिल गया, किसके पास गया, खड़क सिंह के पास, तो हमारे पास से बिल जा रहा है, हमारे पास से बिल जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किसके पास जा रहा है, खड़क सिंह के पास जा रहा है। खड़क सिंह कौन है, ड्रॉवर है। अच्छा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना। तो खड़क सिंह इसमें कौन है, रिसीवर है,
खड़क सिंह कौन है? रिसीवर है। तो हम यहां पर एंट्री पास करेंगे ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अभी देखो, जो बिल खड़क सिंह के लिए रिसीवेबल था वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? पेबल। जो बिल खड़क सिंह के लिए रिसीवेबल था हमारे लिए क्या हो जाएगा? पेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री बन गई ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अच्छा, बिल पेबल को क्रेडिट क्यों किया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल हमारे पास से जा रहा है, इसके लिए हमने उसको क्या किया? क्रेडिट किया। ठीक है, तो रिपीट करो, बिल एक्सेप्टेड ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होगा? अब खड़क सिंह हमारे पास आएगा पैसे मांगने के लिए और हम उसको पैसे दे देंगे। तो पहले पेमेंट के लिए हमने पेमेंट किया, कैसे किया? खड़क सिंह ने हमको बिल दिया, हमने उसको कैश दिया, तो कैश जा रहा है उसके पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है? बिल आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैश और बैंक अकाउंट, पैसा गया। ठीक है, तो रिपीट करो, पेमेंट मेड, एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, हमने पैसे दे दिए। और सिमिलरली अगर बिल डिसऑनर होता है तो क्या होगा? बिल्स पेबल, बिल तो हमको मिल जाएगा लेकिन हमने पैसे दिए नहीं, तो हमको खड़क सिंह को फिर से क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। तो हमारे लिए एंट्री क्या हो गई? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट या टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी ये जर्नल एंट्रीज आ जाएंगे। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी देखने के बाद अब हम आगे का एक और जर्नल एंट्री देखते हैं जो किससे रिलेटेड है? नोटिंग चार्जेस से। अभी अभी थियरी में हमने बात की नोटिंग चार्जेस की। हमने क्या बात किया कि अगर बिल डिसऑनर होता है तो उसका प्रूफ होना चाहिए, और उसके प्रूफ के लिए ड्रॉवर और ड्रॉवी किसके पास जाते हैं? नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक कौन है? ऑफिसर है जो आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ बिल डिसऑनर हुआ था, और ये किसकी गलती थी? ये ड्रॉवी की गलती की वजह से बिल डिसऑनर हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पर होगा क्या? यहां पर जो ड्रॉवर है और ड्रॉवी है दोनों कहां जाएंगे? नोटरी पब्लिक के पास। और नोटरी पब्लिक उसको क्या करेगा? रजिस्टर करेगा। क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करेगा? नहीं, वो बोलेगा मुझे इसके बदले में कुछ फीस चाहिए। क्यों फीस चाहिए? भाई नोटरी पब्लिक के गवर्नमेंट का काम है, कुछ ना कुछ फीस तो लगेगा। अब वो फीस एक्चुअली देना किसको चाहिए था? वो फीस देना चाहिए था ड्रॉवी को। ड्रॉवी की गलती की वजह से हुआ है, ड्रॉवी को ये फीस देना चाहिए था। लेकिन ड्रॉवी क्या बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको नहीं देता था, मेरे पास तो बिल्कुल 1 रुपया नहीं आपको देने के लिए। तो यहां पर क्या डिसाइड होगा कि ठीक है, ड्रॉवर बोलेगा अच्छा एक काम करता हूं, आपके बिहाफ में पैसे मैं देता हूं, ठीक है, ऑन योर बिहाफ आई विल पे द अमाउंट, लेटर ऑन आई विल ऐड दैट अमाउंट इन द बिल। मैं बिल में वो पैसा ऐड कर दूंगा। बराबर है? तो यहां पर देखो एंट्री कैसी होगी। सबसे पहले नोटिंग चार्जेस क्या है वो हम लोग ने देखा था, वो यहां पर रिपीट हो रहा है। द होल्डर ऑफ द बिल हैज टू गेट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड बाय द नोटरी पब्लिक। Noting of the bill is done by recording the fact of dishonor, date of dishonor, and reason। मतलब कौन से दिन डिसऑनर हुआ था, उसका रीजन क्या है डिसऑनर का, ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी। फॉर दिस द नोटरी पब्लिक चार्जेस सर्टन फीस विच इज नोन एज नोटिंग चार्जेस। तो जो फीस हम पे करते हैं उसको बोला जाता है नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस आर इनिशियली पेड बाय द होल्डर। स्टार्टिंग में कौन पे करता है? जो होल्डर है, मतलब जो ड्रॉवर है वो पे करता है। हु गेट्स द बिल नोटेड, जो उसको नोटिंग कराता है जो डिसऑनर हो चुका था, एंड सब्सिक्वेंटली रिकवर्स द अमाउंट फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम होम द बिल हैज बीन रिसीव्ड। तो बाद में पैसा ड्रॉवी से वसूला जाता है। किससे वसूला जाता है? ड्रॉवी से। नोटिंग चार्जेस आर अल्टीमेटली बॉर्न बाय द पर्सन हु इज प्राइमरीली लाइबल फॉर इट। तो नोटिंग चार्जेस किससे वसूला जाएगा? जिसके कारण ये बिल डिसऑनर हुआ है। दस नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर एंड बॉन्ड बाय द ड्रॉवी। तो जो ड्रॉवर है वो पे करता है और बाद में ड्रॉवी से वसूलता है। ठीक है, तो देखो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या एंट्री आएगी? तो पहले कौन सी एंट्री पास करेंगे? बिल
डिशऑनर हुई, तो डिशऑनर की एंट्री तो ऑलरेडी आपको पता है, जिसमें क्या होता है, ड्रॉविज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री सेम है। ये कौन सी एंट्री हमने पास की, डिशऑनर की, बिल गया लेकिन पैसा नहीं मिला। अच्छा, इसके अलावा हमको अपनी जेब से पैसा देना पड़ा, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे वहां पर, हम लिखेंगे टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक। तो यहां पर ये जो ड्रॉवी मेंशन किया हुआ है, सपोज बिल कितने का था, 5,000 का, बिल कितने का था, 5,000 का, तो ये जो टू बिल्स रिसीवेबल है ना, इसके सामने क्या अमाउंट लिखा रहेगा, 5,000, और टू कैश कितना गया हमारा, 100 रुपीज गया, तो ड्रॉवी के सामने कितना लिखना पड़ेगा अभी, 5,100। हमको ड्रॉवी से 5,100 वसूलना है, ठीक है ना, तो ड्रॉवी से हम 5,100 रिसीव करेंगे, तो इसके लिए उसका अकाउंट 5,100 से डेबिट हो जाएगा। तो टोटल एंट्री क्या बनी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश और बैंक, है ना, 100 रुपए हमारी जेब से गए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप ड्रॉवी के बुक में हो, किसके बुक में हो, ड्रॉवी के बुक में, तो ड्रॉवी के बुक में क्या होगा, तो जो डिशनर की एंट्री है, बिल हमारे पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो गया। दूसरा, ये जो नोटिंग चार्जेस है, क्या ये हमारा एक्सपेंसेस है, हाँ, हम ड्रॉवी हैं, ये हमारा खर्चा है, तो हम उसको एक्सपेंस दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, एक्सपेंस, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू, टू क्या आएगा, ये पैसा हमें किसको देना है, ये पैसा हमें ड्रॉवर को देना है, तो टू ड्रॉवर्स अकाउंट। तो वापस से रिपीट करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल हमारे पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। दूसरा, नोटिंग चार्जेस, क्या ये हमारे लिए एक्सपेंस था, हाँ बिल्कुल एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस था तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और ये दोनों पैसे 5,000 और 100 रुपए हमको किसको देने, हमको ड्रॉवर को देने, इसके लिए क्या लिखेंगे यहां पर, ड्रॉवर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे टू ड्रॉवर्स अकाउंट। तो ये हमने नोटिंग चार्जेस की एंट्री पास की, ठीक है। तो पीछे हमने देखा 5 एंट्रीज, और अगर नोटिंग चार्जेस पे किया है तो वो 5th एंट्री की जगह पर ये वाली एंट्री हमको मेंशन करनी पड़ेगी, जिसमें हम शो कर रहे हैं कि हमने नोटिंग चार्जेस पे किया है, ठीक है। तो ड्रॉवर के बुक में कैश बैंक आएगा, क्योंकि वो कैश पे कर रहा है, और ड्रॉवी कैश नहीं पे कर रहा है लेकिन उसका एक्सपेंस है, इसके लिए नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेट अस मूव अहेड फॉर इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके सामने है। इलस्ट्रेशन क्या है, देखो, ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत, है ना, प्रताप सोल्ड गुड्स, सेलर कौन है, प्रताप इज द सेलर, सोल्ड गुड्स टू सुजीत, किसको गुड्स बेचा, सुजीत को गुड्स बेचा, तो इसमें सुजीत क्या बन गया, बायर, है ना। कितने का गुड्स सेल किया, यहां पर 82,000 रुपीज का गुड्स सेल किया है। सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल, जैसे ही सुजीत ने बिल एक्सेप्ट किया, सुजीत क्या बन गया, सुजीत बन गया ड्रॉवी, है ना, और प्रताप का क्या बन गया, ड्रॉवर बन गया। अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप फॉर 2 मंथ, बिल कितने का है, 2 मंथ का पीरियड दिया हुआ है, 82,000 का। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत फॉर द फॉलोइंग केसेस। अभी अलग अलग केस है, मैं यहां पर पहला केस लेता हूं। पहला केस कौन सा है, पहला केस है बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अगर बिल ऑनर होता है तो आप कितनी एंट्री पास करेंगे, आप 3 एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री फॉर सेल, सेकेंड एंट्री फॉर बिल एक्सेप्टेड, एंड थर्ड एंट्री फॉर पेमेंट मेड, ठीक है। तो हम पहला यहां पर सैंपल लेते हैं कि आप ये एंट्रीज लिख रहे हो इन द बुक्स ऑफ प्रताप, किसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ठीक है। तो सोल्यूशन है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप। अभी आपको फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है, आप लिखेंगे कैसे, तो आपको देखो ऐसे फॉर्मेट ड्रॉ करना है। फॉर्मेट में आ जाएगा पहले डेट, दूसरा आपको लिखना है पर्टिकुलर्स, थर्ड यू हैव टू राइट लेजर फोलियो का कॉलम, ठीक है। फिर देन यू विल राइट डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। तो ऐसा फॉर्मेट आप अपने बुक में, नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देखो यहां पर हमने देखा था, क्या देखा था हमने, सुजीत जो है वो परचेस कर रहा है और प्रताप जो है वो सेल कर रहा है। तो प्रताप के बुक में ये कौन सी एंट्री हो गई, सेल की एंट्री हो गई, सेल की एंट्री हो गई। तो गुड्स जा रहा है, किसके पास जा रहा है, सुजीत के पास, तो सुजीत इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। आप क्या लिखेंगे, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 82,000 82,000, राइट है। नेक्स्ट, अब बिल एक्सेप्ट हो रहा है,
बिल कौन एक्सेप्ट कर रहा है? सुजीत एक्सेप्ट कर रहा है, और बिल हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 82,000 टू सुजीत अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में क्या होगा? प्रताप जाएगा सुजीत के पास बिल लेकर के, बिल देगा सुजीत को। ठीक है, सुजीत के पास बिल गया, हमको कैश मिला, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश मिला तो डेबिट किया, बिल गया तो क्रेडिट किया। ठीक है, तो एंट्री हो गई कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। आप यहां पर ना डेट पे भी ध्यान दो, किस पे ध्यान देना है? डेट पे। हमने ये बिल कब ड्रॉ किया था? हमने बिल ड्रॉ किया था 1 जून को, तो देखो यहां पर भी 1 जून की एंट्री, एक्सेप्टेंस में भी 1 जून की एंट्री। बिल था कितने मंथ का? 2 मंथ का। अब ये ना एग्जाम में आपको ये वाला डेट नहीं दिया है 4 अगस्त, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम जैसे ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो जून के बाद 2 मंथ्स, कितना मंथ हो गया? जून, जुलाई, अगस्त, 2 महीने, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो जो 1 जून है वो क्या हो जाएगा? 4 अगस्त, बराबर है। तो ऐसे आपको एंट्री पास करनी है। ठीक है, दूसरा हम लोग एक टाइप ले लेते हैं। दूसरा केस क्या है? देखो क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहां पर बिल क्या हो गया? डिसऑनर। बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो बिल ऑनर हुआ तो हमने कौन सी 3 एंट्री पास की, वो हमने देखा। अब देख रहे हैं बिल डिसऑनर हुआ तो कौन सी 3 एंट्री आएगी। तो पहली 2 एंट्री तो सेम होगी, ठीक है ना। पहला 2 एंट्री कौन सा था? हमने पहले टेबल बना लिया था, तो पहली एंट्री सेल की थी, तो क्रेडिट सेल की एंट्री पास की, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दूसरी एंट्री भी सेम होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट। तीसरी एंट्री पैसा मिला क्या? नहीं मिला, तो सुजीत का नाम डेबिट हो जाएगा, है ना। फिर से वो हमारा क्या बन गया? डेटर बन गया, सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्यों, क्या हो गया यहाँ पर बिल डिसऑनर हो गया, है ना। तो बिल तो गया लेकिन पैसे मिले नहीं, तो एंट्री क्या हो गई? सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। थर्ड केस देखते हैं हम लोग। थर्ड केस देखो, जिसमें क्या हुआ? बिल डिसऑनर हुआ है और साथ ही साथ हमने नोटिंग चार्जेस पे किया। बिल क्या हो गया? डिसऑनर हुआ और हमने 250 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे किया। तो सोल्यूशन कैसा आ जाएगा? फर्स्ट 2 एंट्री विल रिमेन सेम। पहले एंट्री क्रेडिट सेल की, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जैसा हमने पास किया था पहले वैसा ही है। दूसरा, हमें बिल मिला एक्सेप्ट करके, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट। तीसरा, नोटिंग चार्जेस देखो हमने पे किया है, तो आप क्या लिखोगे? सुजीत अकाउंट डेबिट। अभी अमाउंट को ध्यान रखो यहाँ पर, ठीक है। देखो पहले बिल लिखा, टू बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि बिल गया, किसके पास गया? सुजीत के पास गया। कितने का बिल था? बिल था 82,000 का। अच्छा, क्या नोटिंग चार्जेस हमने पे किया? यस, हमारे जेब से कैश गया। कितना कैश गया? 250 रुपीज, तो हमने लिखा टू कैश 250। अब ये दोनों का जो टोटल होगा वो हम किससे वसूलेंगे? सुजीत से। इसके लिए जो सुजीत का अकाउंट डेबिट हुआ है वो हुआ है 82,250 से, है ना। तो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको समझना है। पहले आप लिखेंगे बिल गया, कितने का बिल गया? 82,000। दूसरा, और कैश गया, हमने नोटरी पब्लिक को 250 रुपीज पे किया, तो हमने लिखा टू कैश 250। और ये दोनों का टोटल हमको किससे वसूल करना है? सुजीत से वसूल करना है। इसके लिए सुजीत का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से? 82,250। So let us understand the same thing in the books of Drawey. How Drawey will write? तो सेम कंडीशंस हम लोग यहां पर लेते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ आंसर चेंज होगा। हम किसके बुक में लिख रहे हैं? ड्रॉवी के बुक में लिख रहे हैं। तो सोल्यूशन इन द बुक्स ऑफ सुजीत। सुजीत कौन है? ड्रॉवी है। तो आप केस देखो, केस तो हमने रीड किया था। पहला केस क्या है? बिल क्या हुआ था? ऑनर हुआ था। और ड्रॉवी इसको कैसे लिखेगा? ड्रॉवी देखो, ड्रॉवी के लिए क्या है? परचेस है, तो वो लिखेगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट, है ना। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप। प्रताप कौन है? क्रेडिटर है हमारे लिए। अच्छा, दूसरा, हम बिल साइन करके भेजेंगे प्रताप को, प्रताप के पास जा रहा है बिल, तो प्रताप इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो सेकंड एंट्री जो होगी उसमें प्रताप का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 82,000। और बिल हमारे पास से जा रहा है, तो टू बिल्स पेबल, ठीक है। अच्छा, अब बिल ऑनर हो रहा है, बिल आ रहा है, पैसे जा रहे हैं। बिल आ रहा है, कैश जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बहुत ही इजी, बहुत ही आसान।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस क्या था, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर हो गया तो ड्रॉवी क्या करेगा, पहली दो एंट्री तो सेम होगी, ठीक है ना, पहले ये दो एंट्री सेम होगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप, पहले हमने परचेस किया। दूसरा बिल्स पेएबल टू सॉरी प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ठीक है ना, ये क्या हुआ, हमने बिल साइन करके प्रताप को भेजा, डेबिट द रिसीवर, और बाद में हमने पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए तो बिल्स पेबल तो हमें मिला, मतलब बिल हमारे पास आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट, प्रताप को 82,000 रुपीज देने बाकी है, वो फिर से हमारा क्रेडिटर बन गया, क्या बन गया, क्रेडिटर, ठीक है। तो ये था बिल डिसऑनर हुआ तो क्या, आप देख रहे हैं अगर हमने नोटिंग चार्जेस पे किया है तो क्या नोटिंग चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस था, हाँ, तो यहां पर आप देखो थर्ड एंट्री में क्या चेंजेस हुए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सॉरी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट, यहां पर टू आएगा, बाय मिस्टेक मैंने यहां पर टू मेंशन नहीं किया है, तो आप लिखेंगे टू प्रताप अकाउंट, ठीक है। तो देखो बिल था कितने का, बिल था 82,000 का, क्या नोटिंग चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, हाँ बिल्कुल एक्सपेंस है, तो 250 रुपीज इधर आ गया, टू प्रताप, प्रताप को अभी टोटल कितना देना है, 82,250। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर कैश नहीं दिख रहा है, कैश क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारी जेब से कैश गया ही नहीं है ना, हमारी जेब से कैश गया ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कैश कहीं मेंशन होगा नहीं। हाँ, नोटिंग चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस था, इसके लिए इसको हमने क्या किया, डेबिट किया। बोलो समझ में आया क्या। So thank you very much friends for listening me. We are done for the day. The lecture is over. You can call me or ask your questions, queries if you have anyone. Thanks a lot. Bye bye.